क्लास 10वीं वालों का हिंदी का पेपर देखेंगे नवंबर दिसंबर वाला। तो दोस्तों हमारे पास दो क्वेश्चन पेपर आए हैं। ये वाला एक जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, पहला तो यही है, इसको हमने पूरा सॉल्व कर लिया है, अब आपको तैयारी करवाएंगे। दूसरा दोस्तों एक ये वाला है, इसको भी हमने पूरा सॉल्व कर लिया है, जिसमें भी देख सकते हैं कि क्लास 10वीं का है, नवंबर परीक्षा, ठीक है जी, 40 अंक का इन्होंने इस पे लिखा हुआ है। तो दोस्तों हम दोनों ही पेपर कराएंगे आपको। तो दोस्तों इसमें देख सकते हो कि सबसे पहले हम ये वाला देख लेते हैं, भाग कह लिखा हुआ है, ठीक है जी। तो देखो पहला प्रश्न क्या लिखा हुआ है, इन्हें हाथ शब्द का पर्यायवाची शब्द चुने, ठीक है जी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, तो इसका आंसर हमने दोस्तों ढूंढ के रखा हुआ है, हाथ का आ जाएगा दोस्तों कर, ठीक है जी। तो इसका जो है राइट आंसर आप देख सकते हैं क ऑप्शन यानी कि कर इसका राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद है दोस्तों शत्रु शब्द का पर्यायवाची शब्द सुने, ठीक है जी। तो इसका जो है राइट आंसर क्या आ जाएगा शत्रु का। तो दोस्तों इसमें हम देख सकते हैं शत्रु का जो है अपना आ जाएगा, इसमें से देख लो दोस्तों, अरि रिपु वैरी दुश्मन, ठीक है जी। तो इसमें देख लेते हैं इसमें से कौन सा है अपना, हाँ जी। तो देख सकते हैं दोस्तों दुश्मन है जो बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा शत्रु शब्द का पर्यायवाची शब्द। आगे है दोस्तों, हम राज्य लिए मरते हैं गीत में उर्मिला किसकी प्रशंसा कर रही है। तो दोस्तों इसका जो है हमने राइट आंसर इसका ढूंढा हुआ है। तो ये देख सकते हैं दोस्तों कि उर्मिला है वो किसानों की सरल एवं शांतिपूर्ण जीवन की प्रशंसा कर रही है, यानी कि किसानों के जो है प्रशंसा कर रही है उर्मिला, ठीक है जी। तो इसका हमारे सामने जो राइट आंसर सामने निकल कर आएगा वो आएगा दोस्तों ये किसानों की। आगे है दोस्तों कि बुजुर्ग बसंती कहाँ रहती थी, ठीक है। तो दोस्तों देख सकते हैं कि बुजुर्ग जो बसंती थी ना वो यहाँ रहती थी, हाँ जी। बुजुर्ग बसंती जो थी वो अपने पुश्तैनी घर में रह रही थी, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये हमारा, हाँ जी, 8 नंबर का ये वाला हो चुका है, ठीक है जी। इसमें इधर 8 लिखा हुआ है, तो ये हमारे 4 प्रश्न हो गए, ठीक है। अब हम दूसरी क्वेश्चन पेपर की तरफ चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन पेपर जो हमारे पास आया था तो इसका भी देख लेते हैं। इसमें दोस्तों ये एक गधा दिया हुआ है, पदांश, गधांश या पदांश को कहते हैं। तो देखो दोस्तों इसमें पहला क्या लिखा हुआ है ये पढ़ना है हमने, होते कहीं वहीं हम लोग कौन भोगता फिर ये भोग, उन्हीं अन्नदाताओं के सुख आज दुख हरते हैं, ठीक है। तो दोस्तों देखो इसका प्रश्न क्या बनेगा, सबसे पहला उपयुक्त लिखित पदांश में से अन्नदाता किसे कहा है, ठीक है जी। तो इसको दोस्तों आंसर इसका देख लेते हैं, इसका भी हमने ढूंढा हुआ है। तो देखो दोस्तों इसमें जो है अन्नदाताओं को देखिए किसानों को ही कहा गया है, तो इसका भी जो है दोस्तों राइट आंसर क्या आ जाएगा, किसानों को। आगे है दोस्तों, राजघराने की अपेक्षा किसका जीवन सहज है, ठीक है जी, किसका जीवन सहज है। तो दोस्तों इसमें देख सकते हैं कि किसान के सहज इस तरह का लिखा हुआ है, जीवन में श्रेष्ठ माना है, ठीक है जी। राजघराने से किसान के सहज जीवन को श्रेष्ठ माना है, तो इसका हमने दोस्तों मान सकते हैं कि किसान का इसका राइट आंसर आ जाएगा। आगे है दोस्तों, कौन भोगता फिर ये भोग, भोग का क्या अर्थ है, ठीक है जी। तो भोग का क्या अर्थ है दोस्तों, तो इसमें देख लेते हैं, हाँ जी। तो भोग का अर्थ है दोस्तों सुख, ठीक है जी। तो इसमें है देख लेते हैं, सुख है कहीं पे, तो हाँ जी बिल्कुल दोस्तों ये घ ऑप्शन है सुख, इसका राइट आंसर आ जाएगा। आगे दोस्तों पदांश का जो है मूल भाव क्या है, ठीक है जी, किसानों के सहज जीवन की श्रेष्ठता, राज्य की उलझने, या राजघराने के ग्रह क्लेश, या फिर सभी, ठीक है जी। तो दोस्तों इसमें हम देख सकते हैं इंपॉर्टेंट लाइन जो है किसान, तो इसमें दोस्तों ग्रह क्ले भी आ रहा है, ठीक है जी। और बहुत सारी जो उसमें लाइनें हैं ना दोस्तों वो सारी ही आ रही हैं, ठीक है। जैसे कि दोस्तों इसमें एक और है, आपको दिखा दें, इसमें मेन लाइन दोस्तों यही है कि किसानों के सहज जीवन की श्रेष्ठता, ठीक है जी। ये भी हमने देखा है, राज्यों की उलझने भी हैं, राजघराने के ग्रह क्लेश भी हैं। अगर दोस्तों इसका आंसर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स के में जरूर बताइएगा, या तो मेरे हिसाब से दोस्तों ये वाला होगा ऑप्शन कि किसानों के सहज जीवन की श्रेष्ठता, ठीक है जी, या फिर दोस्तों सभी हो सकता है, ठीक है जी, सभी भी हो सकता है कि क्योंकि ये तीनों चीज़ें इसमें हो रही हैं, ठीक है जी, ये तीनों चीज़ें हो रही हैं, तो सभी भी हो सकता है या फिर पहला हो सकता है। अगर आपको इसका राइट आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों अब ये तो हमने कर लिया, हाँ जी। तो दूसरा प्रश्न करने से पहले हम अपने दूसरे वाले प्रश्न पत्र पे चलते हैं, ये जो एक आया था। तो इसमें भी दोस्तों देख सकते हैं कि निम्न लिखित पदांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और फिर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें, ठीक है जी। तो दोस्तों देखो, उठ उठ लहरें कहती हैं ये हम कूल बिलोक ना पाए, पर इस उमंग में बह बह नित्य आगे बढ़ती जाएं, ठीक है जी। तो इसमें पहला प्रश्न क्या है कि लहरें किस उमंग में आगे बढ़ती जाती हैं, ठीक है जी। तो इसका भी हमने आंसर जो है ढूंढा हुआ है, आपके सबके लिए सेवा में हाजिर है, ठीक है जी। जो जो प्रश्न हमको मिलते हैं हम आपको बता देते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं कि हाँ जी, तो अगला प्रश्न ये वाला था, हाँ जी, कौन सा था, ये रहा। हाँ तो दोस्तों लहरें है ना जो एक बाद एक ऊपर उठकर किनारों की ओर बढ़ती रहती हैं, किनारों की ओर दोस्तों जो है बढ़ती रहती हैं। तो इसका दोस्तों जो है इसके आंसर आ जाएगा क ऑप्शन है, यानी कि किनारों पानी की उमंग में जो है बढ़ती
रहती हैं। आगे है दोस्तों, प्रस्तुत पदांश में कुल शब्द का क्या अर्थ है। ठीक है जी, तो कुल शब्द का अर्थ दोस्तों इसमें देख लेते हैं। हाँ जी, तो इसमें इन्होंने बताया हुआ है कूल का जो है किनारा। ठीक है जी, कूल का आ जाएगा किनारा। तो देख लेते हैं इसमें जो है ऑप्शन है कि नहीं किनारा। तो हाँ जी बिल्कुल दोस्तों, देख सकते हो कि किनारा इसमें ऑप्शन जरूर है। तो कूल का आ जाएगा दोस्तों किनारा। आगे है दोस्तों, ये वाला प्रश्न करने से पहले अब हम अपने दूसरे वाले प्रश्न पत्र पे चलते हैं, क्योंकि हम आधा आधा कर रहे हैं, थोड़ा सा पहले इधर से कर रहे हैं फिर उधर से कर रहे हैं। ठीक है जी, तो दोस्तों अब ये वाला जो प्रश्न है ये करने से पहले हम अपने दूसरे वाले क्वेश्चन पेपर पे चलते हैं। ठीक है जी, तो हाँ जी, तो अब इसका दोस्तों हम देख लेते हैं। निम्नलिखित से कोई 3 करे। तो देखो, बढ़ा चढ़ाकर बातें करने के लिए सटीक मुहावरा क्या है। ठीक है जी, तो बढ़ा चढ़ाकर इसका मुहावरा क्या आ जाएगा। तो दोस्तों देख सकते हैं, इसमें हम देख लेते हैं, हमने ढूंढा हुआ है दोस्तों। तो इसका आ जाएगा दोस्तों डींग हाँकना या फिर मारना। ठीक है जी, तो इसका जो है राइट आंसर क्या आ जाएगा इसमें, डींग हाँकना। ठीक है, श्री गणेश करना करना का सही अर्थ चुने। तो दोस्तों ये वाला आंसर मेरे को मिला तो नहीं था, और मैंने जब गूगल पे चेक किया ना, तो देख सकते हैं दोस्तों। हाँ जी, तो जब मैंने गूगल पे चेक किया ना, तो इसका आया था दोस्तों, मैं आपको दिखाई देता हूँ, मैंने ढूंढा भी था इधर। हाँ जी, तो देख सकते हैं दोस्तों, श्री गणेश का मुहावरे का जो हिंदी में अर्थ है दोस्तों शुभ आरंभ करना। ठीक है जी, शुभ आरंभ करना। तो देखते हैं इसमें है कि नहीं ऑप्शन में। हाँ जी, तो दोस्तों देख सकते हैं कि ये रहा। हाँ जी बिल्कुल दोस्तों, शुभ आरंभ करना है। श्री गणेश करना करना का मतलब दोस्तों आ जाएगा, अर्थ क्या होगा, शुभ आरंभ करना। ठीक है, आगे है दोस्तों, चापलूसी करने का सही अर्थ क्या होगा। ठीक है जी, या चिकना घड़ा या फिर चिकनी चुपड़ी बातें करना या फिर चुपड़ी बातें करना, यार कोई नहीं। ठीक है जी, तो इसका देख लेते हैं दोस्तों, चापलूसी करने का सही अर्थ देख लेते हैं हम। तो हमने सभी आंसर ढूंढे हुए हैं दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है जी, देख सकते हैं दोस्तों, चापलूसी करने का आ जाएगा दोस्तों चिकनी चुपड़ी बातें करना। ठीक है जी, तो चिकनी चुपड़ी बातें करना इसका जो है राइट आंसर आ जाएगा, यानी कि चिकनी चुपड़ी बातें करना, ये वाला आ जाएगा। तो दोस्तों तीसरा प्रश्न करने से पहले अब हम चलते हैं अपने दूसरे वाले क्वेश्चन पेपर पे, ताकि दोस्तों हम आधा आधा करा रहे हैं, ताकि दोनों ही क्वेश्चन पेपर हम कवर कर चुके हैं। ठीक है जी, कर सकें। तो आगे दोस्तों, निम्नलिखित बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर देखिए। तो दिल्ली दूर होना मुहावरे का क्या अर्थ होगा। ठीक है जी, तो इसका भी आंसर हमने ढूंढा हुआ है दोस्तों आपकी सेवा के लिए। ठीक है, दिल्ली दूर होने का दोस्तों ये मेरे को बुक में तो नहीं मिला, और जब मैंने गूगल पे चेक किया तो देख सकते हैं दिल्ली दूर होने का मुहावरे का हिंदी में अर्थ होगा दोस्तों लक्ष्य जो है दूर होना। ठीक है जी, लक्ष्य को है जो है दोस्तों दूर होना। तो इसका आ जाएगा, देख लेते हैं इसमें लक्ष्य दूर है ना है कि नहीं। तो हाँ जी दोस्तों, बिल्कुल ही, कि लक्ष्य की प्राप्ति में देरी होना या फिर दूर होना दोस्तों, इसका ये हम कह सकते हैं। ठीक है, आगे है दोस्तों, तू डाल डाल मैं पात पात लोकिक्त का क्या अर्थ है। ठीक है जी, तो तू डाल डाल मैं पात पात दोस्तों इसका आंसर जो हम देख सकते हैं। हाँ जी, तो दोस्तों तू डाल डाल मैं पात पात विरोधी के दाव समझना। ठीक है जी, विरोधी का जो है दाव समझना, इसका जो है राइट आंसर आ जाएगा। तो देख लेते हैं दोस्तों इसमें है कि नहीं। हाँ जी दोस्तों, विरोधी की चाल समझना। ठीक है जी, ये आ गया आपका राइट आंसर। चाल हो गया या फिर दाव समझना, बात एक ही है। तो दोस्तों पांचवा प्रश्न है। पांचवा प्रश्न करने से पहले हम दूसरे वाला क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं, ताकि आपके दोनों ही क्वेश्चन पेपर हम कवर कर सकें। ठीक है जी, तो आगे दोस्तों, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर चुनकर लिखिए। तो देखो दोस्तों, घर का विशेषण क्या होगा। ठीक है जी, तो इसका भी हमने ढूंढा हुआ आंसर दोस्तों आपकी सेवा के लिए। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये वाला हो गया था। हाँ जी, तो घर का दोस्तों आ जाएगा विशेषण घरेलू। ठीक है जी, तो घर का क्या आ जाएगा दोस्तों, घरेलू। इसका जो है राइट आंसर हमारे सामने आ जाएगा, यानी कि क ऑप्शन घरेलू इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों, कुल कुल के अर्थ क्या है। ठीक है जी, तो इसका आंसर भी हमने दोस्तों ढूंढा हुआ है। तो हाँ जी, तो दोस्तों देख सकते हैं कि कुल का अर्थ है दोस्तों वंश, तो कुल का अर्थ है दोस्तों किनारा। ठीक है, तो दोस्तों इसका भी हम देख लेते हैं। हाँ जी, तो ये देख सकते हैं दोस्तों, कुल कुल का अर्थ क्या आ जाएगा, हमने इसका भी ढूंढा हुआ है। तो दोस्तों ये रहा वंश और किनारा, इसका जो है राइट आंसर आ जाएगा कुल और कुल का। आगे है दोस्तों, जो देखा ना जा सके इसके लिए क्या एक शब्द वरता जाएगा, अमृत, निराकर, या फिर दोस्तों इसका देख लेते हैं। हाँ जी, ये रहा इसका निराकर, या फिर दोस्तों इसके साथ अदृश्य या फिर निराकर। ठीक है जी, क्या था अपना प्रश्न, अपना प्रश्न था जो देखा ना जा सके इसके लिए एक शब्द लिखें। तो दोस्तों चलो देखते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं कि जो देखा ना जा सके उसका आएगा अदृश्य। ठीक है जी, अदृश्य इसका जो है राइट आंसर आ जाएगा। तो देख सकते हैं दोस्तों, ग ऑप्शन अदृश्य अपना बिल्कुल ही राइट होगा। आगे दोस्तों, सार्थक का विलोम शब्द क्या होगा। तो दोस्तों देख सकते हैं इसका सार्थक का हम अपना विलोम शब्द देख लेते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं 9वां पेज पे जाना पड़ेगा। तो सार्थक का आ जाएगा दोस्तों निरार्थक। ठीक है जी, तो देख लेते हैं क्या इसमें है ऑप्शन में निरार्थक।
तो हाँ जी दोस्तों, बिल्कुल ही राइट आंसर है निरार्थक। ठीक है जी, ख ऑप्शन। आगे दोस्तों, कनक का अनेकार्थक शब्द लिखें। सोना, गेहूं, ठीक है जी, जागना, सोना या सोना चांदी। ठीक है, कनक का क्या आ जाएगा? तो दोस्तों कनक का तो वेरी सिंपल है, फिर भी हम आपको दिखा देते हैं बुक में से, ताकि आपको भी, ठीक है जी, रेलिवेंट मतलब पता लग सके और जैसे कुछ लगे ना। तो देख सकते हैं दोस्तों, कनक का धतूरा, सोना, गेहूं, खजूर, छंद का एक भेद, पलाश। ठीक है, तो दोस्तों सोना गेहूं आ गया इसका आंसर। तो हम देख लेते हैं दोस्तों, सोना गेहूं कहीं पे है? तो बिल्कुल हाँ जी दोस्तों, कनक का आ जाएगा, सोना गेहूं बिल्कुल ही राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद है दोस्तों, मेरा रुमाल हमारी जेब में है, सही वाक्य लिखें। यानी कि शुद्ध अशुद्ध है ये, ठीक है जी, इसको शुद्ध वाक्य में लिखें। तो दोस्तों इसको किस तरह लिखेंगे, इसका आंसर भी देख लेते हैं। हाँ जी, तो इसका दोस्तों हमने ढूंढा हुआ है। हाँ जी, मेरा रुमाल अपनी जेब में है, तो इसका आ जाएगा दोस्तों, मेरा रुमाल मेरी जेब में है। ठीक है जी, मेरा रुमाल मेरी जेब में है, इसका राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों हम अपना अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाँ जी, ये हो गया। तो चौथा प्रश्न करने से पहले हम चलते हैं अपने दूसरे वाले क्वेश्चन पेपर पे। तो दोस्तों चलो, हाँ जी, इधर तक हो गया था हमारा विरोधिता। उसके बाद है दोस्तों, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और पूछे गए किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दिए। तो दोस्तों देखो, आपने चुपचाप स्क्रीन को रोको या स्क्रीनशॉट ले लो, इधर से लेके ना इधर तक इसको अच्छी तरह रीड कर लो, स्क्रीन को रोक के। ठीक है, मैं वेट कर लेता हूँ, आप वीडियो को रोको, ठीक है, और इसको ना पढ़ो चंगी तरह। इसको जब पढ़ लोगे ना, तो फिर हम नीचे के प्रश्नों के उत्तर देंगे, क्योंकि दोस्तों इस पैरे को पढ़ने के बाद ही आपने नीचे प्रश्न के उत्तर देने हैं। आप, आई होप दोस्तों आपने पढ़ लिए होंगे। तो दोस्तों चलो इसका देख लेते हैं, ये वाला है, ये प्रश्न है इनके। ठीक है जी, हमने इसका भी दोस्तों जो है आंसर ढूंढ लिए हैं। ठीक है जी, ये वाला जो अपना है, दुनिया की समस्त रावण को क्यों, ठीक है जी, ये भी आंसर हमने ढूंढ लिए हैं। तो इसका है दोस्तों, देख सकते हो, सचित्र दुनिया। ठीक है जी, तो इसका भी हमने ढूंढ लिया दोस्तों। चलो इसका हम आंसर ही आपको ले चलते हैं सीधा सोल्यूशन के पास। तो हाँ जी, तो ये रहा दोस्तों। हाँ जी, तो यही था ना, सेम सचरित्र दुनिया। ठीक है जी, और दुनिया की समस्त रावण को ते अपना चरित्रहीन, यही था दोस्तों सेम। हमने इसका आंसर भी ढूंढ लिया है। तो पहला प्रश्न क्या है कि दुनिया की समस्त संपत्तियों में किसे श्रेष्ठ माना गया है? तो दोस्तों अपना है दोस्तों, सचरित्र को दुनिया का जो है समस्त संपत्तियों में श्रेष्ठ माना गया है। ठीक है जी, आगे है दोस्तों, रावण को क्यों जो है दोस्तों अपयास का सामना करना पड़ा? तो दोस्तों रावण को सीता जी के हरण के कारण अपयास का सामना करना पड़ा। ठीक है जी, आगे दोस्तों, चरित्रहीन व्यक्ति सदैव किसे वंचित रहता है? ठीक है जी, तो दोस्तों चरित्रहीन व्यक्ति सदैव दोस्तों आत्म शांति, आत्म सम्मान और आत्म संतोष से वंचित रहता है। ठीक है जी, आगे है दोस्तों, श्रेष्ठ तथा परिणाम शब्दों का अर्थ लिखे। तो दोस्तों श्रेष्ठ का आ जाएगा सबसे बढ़िया या फिर अच्छा, परिणाम का आ जाएगा दोस्तों अपना प्रमाण, परिणाम नहीं दोस्तों, प्रमाण यानी कि सबूत या फिर दोस्तों एविडेंस कह सकते हैं इंग्लिश में। ठीक है, आगे दोस्तों, उपयुक्त गद्यांश का जो है उचित शीर्षक लिखिए। तो दोस्तों इसका श्रेष्ठ संपत्ति आ जाएगा दोस्तों अपना सच्च चरित्रता। ठीक है जी, ते चरित्रता। ठीक है, इसको दोस्तों अपना ये हो गया इसका जो है मेन सिरलेख या शीर्षक। ठीक है, तो यही वाले क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन जो क्वेश्चन पेपर में थे ऊपर, हमने इसके आंसर आपको इधर दिखा दिए हैं, चाहे आप देख भी सकते हैं दोस्तों ये। हाँ जी, तो यही वाले अपने जो है 5 क्वेश्चन थे। ठीक है जी, ये नीचे जो हमने इनके सॉल्व किए हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अपना 6वां प्रश्न है। 6वें प्रश्न से पहले हम अपना दूसरे वाले क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं, ताकि आपकी दोनों की रिवीजन हो सके। ठीक है, तो आगे है दोस्तों अपना चौथा प्रश्न इसमें कि विश्वास पात्र मित्र जीवन की क्या है? ठीक है जी, तो इसका जो है आंसर हम देख लेते हैं। हाँ जी दोस्तों, तो चले नीचे चलते हैं, विश्वास पात्र वाला ढूंढ लेते हैं। तो हमने दोस्तों सारे ही आंसर ना आपकी सेवा के लिए ढूंढे हुए हैं, ताकि आपको दिक्कत ना आए। तो दोस्तों देख सकते हैं कि विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है। ठीक है जी, इसका राइट आंसर आ जाएगा औषधि है। उसके बाद दोस्तों हम अपना अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये रहा अपना विश्वास पत्र का हो गया। ठीक है, आगे है दोस्तों, स्वामी राम तीरथ कहाँ गए थे? ठीक है जी, तो इसका दोस्तों हम राइट आंसर देख लेते हैं 13वें पेज पे जाके। तो दोस्तों जो है अपने स्वामी थे ना, जो स्वामी राम तीरथ जापान गए थे। ठीक है जी, वो जापान गए थे। आगे है दोस्तों अपना अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो ये भी हो गया। आगे है दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की वेशभूषा की क्या विशेषता थी? ठीक है, तो दोस्तों थोड़ा सा इधर करेक्शन करने वाला, इधर कुछ गड़बड़ लग रहा है मेरे को इस क्वेश्चन में, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो नहीं, एक राजेंद्र बाबू हैं आपके चैप्टर का ही। ठीक है जी, उसमें है ये राजेंद्र बाबू की वेशभूषा की विशेषता बताइए। तो मेरे को दोस्तों ये वाला क्वेश्चन का आंसर तो नहीं मिला, बट मेरे को ये जरूर मिला है
आपको मैं दिखा देता हूँ, क्योंकि दोस्तों ये वाला क्वेश्चन नहीं बनेगा मेरे अकॉर्डिंग, ये थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हो गया होगा, इधर राजेंद्र प्रसाद नहीं राजेंद्र बाबू आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हम देख लेते हैं। हाँ जी, 15वें पेज में जाना पड़ेगा या फिर 14वें। तो देखो दोस्तों, राजेंद्र बाबू की शारीरिक बनावट या फिर वेशभूषा। ठीक है जी, तो वेशभूषा किस तरह की है? राजेंद्र बाबू के हाथ पैर शरीर, ठीक है, सब में लंबाई की विशेषता, ठीक है, थी। ठीक है, यानी कि राजेंद्र बाबू के हाथ पैर शरीर सब में लंबाई की विशेषता थी। ठीक है जी, तो ये इनका आ गया ये वाला, ये शारीरक हो जाएगा दोस्तों। ठीक है जी, शारीरक की इन्होंने मतलब बताया हुआ है, मेरे को यही मिला तो हमने आपको यही बता दिया है। ठीक है, अगर बाकी दोस्तों इसका आपको राइट आंसर पता है या फिर आपको इसका पता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। बाकी ये तो मेरे को नहीं मिला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का वेशभूषा का। ठीक है जी, आगे है दोस्तों हमारा कि दरबारी को भ्रष्टाचार क्यों नहीं दिखाई दिया। ठीक है, तो इसका भी हम आंसर देख लेते हैं। 16वें पेज में मेरे को जाना पड़ेगा शायद, देखते हैं, बाकी अब जाके पता लगेगा। तो हाँ जी दोस्तों, देख सकते हैं कि दरबारियों को भ्रष्टाचार ना दिखने का क्या कारण बताया। तो एक दरबारी के अनुसार भ्रष्टाचार को वो इसलिए नहीं देख पाए क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, बारीक होता है, यानी कि बारीक होता है, इसलिए उसको भ्रष्टाचार नहीं दिखा दरबारियों को। ठीक है जी, तो हम आगे देख लेते हैं अपना ये। हाँ, तो दरबारियों को भ्रष्टाचार क्यों नहीं दिखाई दिया? क्योंकि वो बहुत ही बारीक होता है। तो दोस्तों 5वां प्रश्न करने से पहले हम चलते हैं अपने दूसरे वाले क्वेश्चन पेपर पे। तो हाँ जी, तो ये हो गया था हमारा, ठीक है जी, शीर्षक वाला। तो आगे है दोस्तों इसमें 6वां प्रश्न कि बाहर शब्द का विशेषण शब्द क्या है। ठीक है जी, बाहर का क्या आ जाएगा? तो इसका आंसर भी हम देख लेते हैं। बाहर 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 बाहर, हाँ जी, तो इसका है दोस्तों बाहर का विशेषण आ जाएगा दोस्तों बाहरी। ठीक है जी, तो अपना बाहरी इसका आंसर राइट आ जाएगा। किसका? इसका जो हम कर रहे थे। हाँ जी, ये रहा ये रहा ये रहा। हाँ जी, बाहरी, बाहर का आ जाएगा दोस्तों बाहरी। ठीक है जी, हमने जैसे कि देख लिया है। आगे दोस्तों परिमाण या फिर परिणाम शब्दों के क्रम अनुसार अर्थ माप नतीजा है, हाँ या नहीं। ठीक है जी, तो इसका दोस्तों आ जाएगा सीधा सीधा, मैं आपको बता दूं हाँ। ठीक है जी, क्योंकि परिमाण का मतलब होता है माप और परिणाम मतलब रिजल्ट कह सकते हैं या फिर नतीजा कह सकते हैं। ठीक है जी, इसका आंसर भी हम आपको दिखा देते हैं। ये रहा ये रहा, हम चलेंगे 13वें पेज में, 13वें नहीं 12वें में जाना पड़ेगा। हाँ जी, तो ये रहा दोस्तों, परिमाण का आ जाएगा माप और परिणाम का आ जाएगा नतीजा। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि जो ये वाला हमारा क्वेश्चन पेपर ये रहा, ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल ही जो क्या है, हाँ जी, तो सही है। इसका आंसर आ जाएगा हाँ। वह निरंतर लगातार खेलता रहता है का इसका वाक्य है ना जो दोस्तों, वो निरंतर खेलता रहता है, ये सही है या फिर गलत? तो दोस्तों वो जो निरंतर लगातार खेलता है, ये लगातार हटा देना है अपने, लगातार हटा दोगे। ठीक है जी, तो आपका सही बन जाएगा। ठीक है जी, वह निरंतर लगातार जो है खेलता रहता है। ठीक है, तो इसको लगातार हटा दोगे तो बिल्कुल इसको दोस्तों हम कह सकते हैं कि सही है, क्योंकि इसमें से जो लगातार वाला वर्ड है ना वो हट चुका है। इसका भी आपको हम दिखा देते हैं। इसमें हमको जाना पड़ेगा 13वें पेज पे। तो वो निरंतर लगातार गाता रहता है या खेलता रहता है, इधर गाता रहता है ये हमको मिला है। तो इन्होंने देखो दोस्तों इसका कैसे आंसर लिखा है, वो निरंतर गाता रहता है, बस इन्होंने लगातार जो है ये हटा दिया है। तो हम भी लगातार जो है इसमें हटा देंगे। तो लगातार हटा के हम देखते हैं। हाँ जी, इसमें से हम लगातार अगर हटा देते हैं तो इसमें देख सकते हैं दोस्तों वो निरंतर, ठीक है जी, खेलता रहता है। तो दोस्तों ये बिल्कुल ही सही होगा। ठीक है जी, क्योंकि इन्होंने ये पूछा है कि ये सही है या गलत, तो दोस्तों ये बिल्कुल ही सही है। ठीक है, आगे दोस्तों प्रश्न 7वां है, तो बैजनाथ में कौन सी नदी जो है बहती है? तो दोस्तों इसका आंसर हम देख लेते हैं 14वें का नहीं दोस्तों, ये 14वां हमारा पेज है। बैजनाथ में दोस्तों गोमती नदी बहती है। ठीक है, तो आगे है दोस्तों अपना प्रश्न क्या है। हाँ जी, तो दोस्तों आगे है कि साधु ने तवीज का प्रयोग किस पर किया? ठीक है जी, तो साधु ने जो है तवीज का जो है प्रयोग देख लेते हैं दोस्तों। हाँ जी, तो नीचे चलते हैं दोस्तों, ये भी हो गया अपना। हाँ जी, तो साधु ने तवीज का जो है प्रयोग दोस्तों कुत्ते पर किया। ठीक है, तो आगे है दोस्तों ये अपना हो गया इतने तक। तो आगे हैं, हाँ जी, तो दोस्तों कहाँ तक हो गया था? हाँ जी, तो दोस्तों भाग ख आ गया। तो भाग ख से पहले दोस्तों हम अपना दूसरा क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं। तो ये रहा दोस्तों, हाँ 5वां दोस्तों अपना प्रश्न है इसमें। तो देखो दोस्तों इसमें क्या है कि बेटे ने पत्र में अपनी माँ बसंती को क्या लिखा? ठीक है, तो सांप को देखकर दिवाकर क्यों नहीं डरा? राजा ने भ्रष्टाचार की तुलना ईश्वर से क्यों की? दिवाकर की नए स्कूल में किसने मदद की? तो ये चारों जो क्वेश्चन है ना दोस्तों हम लगातार करेंगे, ऊपर नहीं आएंगे, बार बार दिक्कत हो रही है ऊपर आने में। तो ये 4 क्वेश्चन आप देख लो, हम इसके आंसर देख लेते हैं सीधा नीचे जाके। ठीक है जी, बार बार ऊपर आने में काफ़ी दिक्कत हो रही है, इसलिए हम सीधा इनके आंसर ही देख लेंगे। आपने क्वेश्चन देख लिए, 4 क्वेश्चन कौन से थे हमारे, तो अब हम सीधा जो है इनके आंसर देखेंगे। ठीक है जी,
तो हाँ, ये भी हो गया था, ये भी तो हो ही गया है। हाँ जी। हाँ हाँ हाँ, ये वाला था। हाँ जी। तो पहला प्रश्न था अपने बेटे ने पत्थर में अपनी माँ बसंती को क्या लिखा। ठीक है जी, एक बार हम कंफर्म कर लेते हैं, यही है ना क्वेश्चन। हाँ जी, तो बिल्कुल दोस्तों यही है, बेटे ने पत्थर में अपनी माँ बसंती को क्या लिखा। तो चलो दोस्तों इधर 16वें पेज से देख लेते हैं। हाँ जी, तो ये रहा। हाँ जी, तो दोस्तों देखो, बेटे ने अपनी माँ को लिखा, पत्थर में लिखा था कि उसकी जो है तरक्की हो गई है, उसे उसकी कंपनी में कंपनी ने दोस्तों रहने के लिए बहुत बड़ी जड़ी है वो कोठी दे दी है, वो अब रहने के लिए उनके पास शहर में आ जाए। ठीक है, उसे किसी तरह की जो है कोई तकलीफ जो है नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद अपना अगला प्रश्न है कि दिवाकर जो है बेंच पर बैठकर क्या सोच रहा था। जिस समय दोस्तों सभी बच्चे रोज़ गार्डन में खेल कूद रहे थे, झूला झूल रहे थे। ठीक है जी, उस समय जो है वहीं पास में एक बेंच पर बैठा दिवाकर अपनी पुरानी यादों में खोया हुआ था। वो 2 साल पहले की घटना याद कर रहा था, उसमें वो खोया हुआ था। उसे याद आता है कि वो 2 साल पहले जब अपनी बड़ी मौसी के घर दिल्ली गया था, तब उसे वहाँ फन सिटी में कितना मज़ा किया। उस समय फन सिटी में कितना खेला कूदा, वहाँ उसने खूब मस्ती की थी। ये सब विचार यादें उसके दिमाग में घूम रही थी। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अपना इसका अगला प्रश्न है कि राजा ने भ्रष्टाचार की तुलना ईश्वर से क्यों की। तो राजा ने भ्रष्टाचार की तुलना ईश्वर से इसलिए की क्योंकि वह अपनी विशेषकों की जांच पड़ताल पाया कि वो भ्रष्टाचार अति सूक्ष्म है, वो अगोचर है, भ्रष्टाचार के स्वव्यापी हैं। ये सभी गुण एवं विशेषताएं तो ईश्वर में होती हैं। इन्हीं गुणों के विशेषताओं के कारण राजा ने भ्रष्टाचार की तुलना ईश्वर से की। इसके बाद दोस्तों अपना दिवाकर की नए स्कूल में किसने मदद की। तो दोस्तों दिवाकर के पिता की दोस्तों ट्रांसफ़र होने के कारण गांव के स्कूल से शहर आया था। ठीक है जी, यहाँ शहर के स्कूल में वह स्वयं को अधूरा समझ रहा था। उसकी शारीरिक अपंगता उसे दूसरे से अलग करती थी। वह नहीं उनके साथ खेला कूदा कर पाता था और ना ही दोस्तों भाग दौड़ पाता था। ऐसे समय में उसकी जो है अध्यापिका नीरू ने अपने जो है स्नेहपूर्ण व्यवहार से उसकी जो है हौसला बढ़ाया तथा उससे समय समय पर उसकी मदद भी की। ठीक है जी, तो दिवाकर की नए स्कूल में किसने मदद की, यहाँ तक हमने कर लिया है। ठीक है जी, तो ये देख सकते हैं दोस्तों, ये था अपना इधर। हाँ जी, तो ये वाला हमने चौथा क्वेश्चन भी कर लिया, दिवाकर के नए स्कूल में किसने मदद की थी। तो ये 6वां प्रश्न करने से पहले, ठीक है जी, तो हम अपना दूसरा क्वेश्चन पेपर जो सॉल्व कर रहे थे उसके बल चलते हैं। ठीक है जी, तो इसका कहाँ तक हमने कर लिया था। हाँ जी, तो इसका दोस्तों हमने साधु वाले तक इधर तक का कर लिया था। अब भाग ख शुरू करने वाले हैं। तो दोस्तों इसका देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है कि राजा का स्वास्थ्य क्यों बिगड़ा जा रहा था। हाँ जी, तो दोस्तों देखो प्रश्न है अपना, राजा का स्वास्थ्य क्यों बिगड़ा जा रहा था। राजा के राज्य में दोस्तों खूब हल्ला मचा हुआ था कि भ्रष्टाचार बहुत फैल रहा है। राजा को कहीं भी जो है भ्रष्टाचार नहीं दिखाई दे रहा था। उसने अपने दरबारियों से पूछा, अगर उन्हें भ्रष्टाचार को कहीं देखा है तो उसे लाकर राजा को दिखाओ, परंतु दरबारियों को भी जो भ्रष्टाचार है वो दिखाई नहीं दिया था। उनका मानना है कि जब महाराज को नहीं दिखा तो वो कैसे देख सकते हैं। तो अब दरबारियों और विशेषज्ञों की रिपोर्ट का जो है पुलिंदा देखकर राजा का स्वास्थ्य निरंतर बिगड़ता जा रहा था। इसके बाद दोस्तों अपना अगला प्रश्न था कि खान सामे ने सब मित्रों का जो है खुशकिस्मत क्यों कहा। सब मित्रों को जो है खुशकिस्मत क्यों कहा, यही वाला अपना प्रश्न है। देख लेते हैं सबसे पहले तो खान सामे। हाँ जी, तो अपना दोस्तों यही प्रश्न था ना। हाँ जी, देख लो, खान सामे ने सबको खुशकिस्मत क्यों कहा। इधर मित्र भी आएगा, इधर मित्र नहीं लिखा। तो ये अगला प्रश्न दोस्तों, बेटे ने पत्थर ने अपनी माँ बसंती को क्या लिखा, या फिर सांप को देखकर दिवाकर क्यों नहीं डरा। ठीक है जी, तो ये सारे ही क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इधर नीचे हमने सॉल्व किए हुए। 17वां वाला पहले कर लेते हैं। 17वां जो हाँ थी, तो खान सामे ने सब मित्रों को खुशकिस्मत क्यों कहा। तो देखो खान सामे ने उन सब मित्रों को खुशकिस्मत कहा क्योंकि उन्हें वहीं आते ही, ठीक है जी, उसके बाद क्या देख लिया था उन्होंने, पहले ही दिन जो है बर्फ़ दिखाई दे गई थी। ठीक है जी, बर्फ़ दिखाई गई थी, इसलिए उनसे पहले जो 14 टूरिस्ट वहां आकर पूरा हफ्ता भर रहे, पर उन्हें बादलों के कारण बर्फ़ दिखाई नहीं दी थी। ठीक है, तो इसलिए वो कहता कि वो सारे ही जो मित्र थे उनके खुश किस्मत थे। उसके बाद अपना अगला प्रश्न है कि बेटे ने जो है पत्थर में अपनी माँ बसंती को क्या लिखा था। दोस्तों बेटे ने अपनी माँ बसंती को पत्थर में लिखा था कि उसकी जो है तरक्की हो गई है, उसे उसकी कंपनी में रहने के लिए बहुत बड़ी कोठी दे दी है, अब वो रहने के लिए उसके साथ उसके पास शहर आ जाए, उसे किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होगी।
आगे है अपना दोस्तों कि सांप को देखकर दिवाकर क्यों नहीं डरा। तो देखो, शहर में आने से पहले दिवाकर गांव के स्कूल में पढ़ता था। वहां उसने खेतों में कई बार सांप और अन्य जानवरों को देखा था। उसके लिए सांप को देखना कोई नई और डर की बात नहीं थी। इसके साथ ही वह एक साहसी, निडर और कर्मशील बालक था। उसने अपनी सूझबूझ का जो है परिचय देते हुए जो है विवेक और बैसाखी का सहारा लेकर सांप को दूर फेंक दिया। ठीक है, और इसके बाद दोस्तों अपना अब अगला प्रश्न देख लेते हैं, है भी कि नहीं इसमें। तो हाँ जी दोस्तों, चलते हैं ऊपर, देखते हैं है कि नहीं प्रश्न कोई। हाँ जी, तो दोस्तों ये सांप को देखकर ये हो गया अपना। ठीक है जी, अब ये तीसरा प्रश्न है। ये देखने से पहले हम अपना वो दूसरा वाला जो है प्रश्न क्वेश्चन पेपर जो कर रहे थे उसको देख लेते हैं। हाँ जी, तो ये तो अपना दूसरा वाला आ गया क्वेश्चन पेपर। तो ये वाला कहाँ तक सॉल्व कर लिया था हमने। हाँ जी, तो दोस्तों ये हमने कर लिया था सॉल्व यहाँ तक का। ठीक है, दिवाकर ने नए स्कूल में किसे मदद की थी। अब ये 6वां प्रश्न शुरू कर रहे हैं हम इधर। तो दोस्तों देखो, प्रश्न है कि हम देश के सौंदर्य बोध को किस प्रकार जो है चोट पहुँचाते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। पेज नंबर हमको जाना पड़ेगा। हाँ जी, तो ये भी हो ही गया लग रहा है। तो आगे देखते हैं दोस्तों, दिवाकर बेंच पर, ये भी हो गया था, ये भी हो ही गया दोस्तों, दिवाकर नए। तो हाँ जी, तो ये वाला प्रश्न था अपना कि हम अपने देश के सौंदर्य को बोध को किस तरह जो है किस प्रकार चोट पहुंचाते हैं। तो दोस्तों देखो, इसका आंसर है कि जब हम अपने देश के प्रत्येक ऐसे स्थान पे साफ स्वच्छ नहीं रखते तो हमारे देश के सौंदर्य बोध की जो है चोट पहुंचाते हैं। हमें अपने घर, मोहल्ला, गली, गांव, नगर आदि सभी की जो है सफाई स्वच्छता की ओर ध्यान देना चाहिए। यदि हमारा परिवेश गंदा रहेगा तो हमारे सौंदर्य बोध का जो है धक्का लगेगा। सौंदर्य बोध हमारे मन, मस्तिष्क के साथ साथ जो है सोच पर भी आधारित होता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम अपना अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो हाँ जी दोस्तों, ये अपना अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। तो ये सौंदर्य वाला हो गया अपना। हाँ जी, तो अपना अगला प्रश्न दोस्तों क्या है। हाँ जी, ये वाला प्रश्न है अपना कि बसंती की आंखों में आंसू क्यों आ गए। उसके बाद है दोस्तों, दिवाकर क्यों जो है दोस्तों अपना पुरस्कृत किया गया। असास लघु कथा का उद्देश्य क्या है। ठीक है, ये 3 प्रश्न रह गए, हम तीनों प्रश्न सीधा ही करेंगे, बार बार ऊपर नहीं आएंगे। ठीक है जी, तो ये सौंदर्य वाला हो गया था अपना। हाँ जी, ये वाला अपना प्रश्न हो चुका है, इसका आंसर आपको करा चुके हैं, एक बार और देख लो अगर देखना है आपने। इसके बाद दोस्तों, बसंती की आंखों में आंसू क्यों आ गए। बसंती की आंखों में जो है खुशी से आंसू आ गए थे। उसे ऐसा जो है सपना भरा जीवन अब तक कभी नहीं प्राप्त हुआ था। वह अपने पुश्तैनी पुराने घर में जैसे तैसे अकेली जीवन काट रही थी। अब वह अपने बेटे और परिवार के साथ सुखपूर्वक रह सकेगी। उसका बुढ़ापा आराम से कट जाएगा। उसके पुत्र ने आज कुछ जो है स्वार्थी पुत्रों जैसा व्यवहार नहीं किया था। उसके बाद है दोस्तों, दिवाकर को जड़ा है क्या, दिवाकर को क्यों हाँ जी पुरस्कृत किया गया। तो देखो, दिवाकर को जब उसकी सांप की बैसाखी से दूर फेंकने संबंधी वीरता, साहस एवं सूझबूझ के लिए जो है प्रातकालीन सभा में प्राचार्य महोदय द्वारा सम्मानित किया गया, तो उस समय वो स्वयं के अधूरा अथवा अपाहिज ना होने समझकर दोस्तों स्वयं को पूर्ण समझ रहा था। अब उसे दूसरे को देखकर सत्य में कोई भी जो है कमी का एहसास नहीं हो रहा था। तो उसके बाद दोस्तों अपना कि लघु कथा अहसास का उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों देखो, अहसास एक सामाजिक लघु कथा है। इसमें लेखिका ने एक बालक को शारीरिक चुनौतियों का सामना करते हुए दिखाया है। लेखिका प्राय यथार्थ का दोस्तों है पृष्ठभूमि पर अपनी जो कहानियों की रचना करती है। तो ये मानवतावाद का जो समर्थन करना उसका प्रमुख उद्देश्य रहा है। उनकी लघु कथा अहसास, शारीरिक चुनौतियों का सामना करने वाले बच्चों का आत्मविश्वास जगाने वाली प्रेरणादायक लघु कथा है। लेखिका का विचार है कि समाज में शारीरिक अक्षमता को किसी की कमी ना समझकर उसका हौसला बढ़ाना चाहिए। अपनी लघु कथा में लेखिका उद्देश्य को स्पष्ट करने में जो है पूर्णतः सफल रही है। ठीक है जी, आगे है दोस्तों, हम अपना ये देख सकते हैं। तो दोस्तों इधर तक हो गया अपना। उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि क्या है इसमें। ऊपर चलते हैं, क्वेश्चन पेपर पे निगाह मारते हैं। तो हाँ जी दोस्तों, ये हो गया अपना हसास का हो गया ये वाला। ठीक है जी, लघु कथा का उद्देश्य हो गया। इसके बाद दोस्तों, नियमन लिखित पंजाबी के वाक्यों को हिंदी में लिखें। तो दोस्तों ये वाला करने से पहले हम अपने पिछले वाले क्वेश्चन पेपर पे चलते हैं। तो इसका हमने क्या क्या देख लिया था दोस्तों। हाँ, तो ये अपना यहाँ तक हो चुका था, सांप को देखकर दिवाकर क्यों नहीं डरा।
ठीक है जी। तो अपना तीसरा प्रश्न अब देख लेते हैं कि लघु कथा असास का क्या उद्देश्य है। तो दोस्तों ये वाला प्रश्न का उत्तर उसी क्वेश्चन पेपर में है, ये हम अभी करा चुके हैं आपको, ठीक है जी। ये अभी अभी जस्ट तुमको कराया है, ठीक है जी। ये वाला प्रश्न अभी पिछले क्वेश्चन पेपर में भी यही सेम क्वेश्चन था और इसमें भी यही आ गया, तो कराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे है दोस्तों अपना विशेषकों ने भ्रष्टाचार खत्म करने के क्या क्या उपाय बताए, तो लेखिका को ऐसा क्यों लगा कि वह किसी दूसरी लोक में चले आए हैं, ठीक है जी। तो दोस्तों हम ये दोनों आंसर देख लेते हैं, चलते हैं नीचे। हाँ जी, तो ये रहा खानसा में, ये हो गया था, ये भी हो गया था। हाँ जी, तो ये लघु कथा का अहसास का उद्देश्य क्या है, ये हम अभी करा चुके हैं आपको। दूसरे क्वेश्चन पेपर में यही आंसर क्वेश्चन आया हुआ है और इसमें भी यही आया है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसको इधर से लेकर इधर तक रीड कर ले अच्छी तरह, ठीक है जी। ये हमने अभी अभी आपको जो है करना आया है, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों हम अपना दूसरा प्रश्न देख सकते हैं कि विशेषकों ने भ्रष्टाचार खत्म करने के क्या क्या उपाय बताए हैं। तो देखो, भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए विशेषकों ने व्यवस्था परिवर्तन करने पर बल दिया है। ऐसी नीतियों एवं कानून लाए जाएं जिसमें भ्रष्टाचार के अवसर पुनः समाप्त किए जा सकें। जब तक समाज में ठेकेदारी प्रथा विद्यमान है तब तक ठेकेदारों तक अस्तित्व रहेगा और ये लोग अपना काम निकलवाने हेतु किसी न किसी अधिकारी को घूस खिलाते रहेंगे। अधिकारियों का जो है घूस बंद होने के स्थान पर निरंतर बढ़ती रहेगी। यदि ठेकेदारी प्रथा को समाप्त कर दिया जाए तो समाज में जो है घूसखोरी समाप्त की जा सकती है। हम उन सभी कारणों के जांच पड़ताल करनी होगी जिनके कारण भ्रष्टाचार उत्पन्न होता है तथा व्यक्ति तो घूस लेता है या फिर किसी को घूस देता है, ठीक है जी। उसके बाद दोस्तों अपना प्रश्न है कि लेखक को ऐसा क्यों जो है लगा कि वो किसी दूसरे लोक में चले आए हैं। तो लेखक अपने मित्रों के साथ जैसा ही दोस्तों सोमेश्वर की घाटी में चला वैसे ही उसे उत्तर दिशा में पर्वत शिखर पर जो है कसौनी दिखाई दिया। सारी घाटी में दोस्तों जो है अपार सुंदरता बिखरी हुई थी। सारी घाटी रंग बिरंगी दिखाई दे रही थी। हरे मखमलों के कालीनों जैसे खेत थे। गेरू के लाल लाल रास्ते में लाल रास्ते थे और बेलों की लड़ियों जैसी दोस्तों सुंदर नदियां थी। ऐसे अद्भुत दृश्य को देखकर ऐसा लगा जैसे वह किसी दूसरे ही लोक में चले आए हैं, ठीक है। तो इसके बाद दोस्तों हम ऊपर चलते हैं, ऊपर देखते हैं कि क्या है। हाँ जी, तो अपना दोस्तों ये हो गया, हाँ दूसरे लोक वाला हो गया अपना। इधर तक का प्रश्न हमने कर लिया है, दूसरे लोक में चले आए हैं, ये वाला हो गया अपना है। आगे है दोस्तों नियमित लिखित पंजाबी गद्यांश को दोस्तों हिंदी में अनुवाद करिए, ठीक है। जिसको अपने हिंदी में अनुवाद करना है तो इसको करने से पहले हम वो वाला देख लेते हैं, उधर वाला, ये वाला जो दिया हुआ है, ये वाले दूसरा का क्वेश्चन पेपर है जो महंगाई ने आज गरीब लोगों की करम जोड़ी है करम तोड़ देती, या अब कमर आएगी दोस्तों, इसमें करम नहीं होगा, कमर तोड़ देती है, ठीक है जी। इसे करेक्शन कर लीजिएगा। सरकार ने जल्दी ही महंगाई को घटा के लोगों को राहत देनी चाहिए, ठीक है जी। तो इसका आंसर हम किस तरह लिखेंगे, तो दोस्तों इसका भी हमने जो है सॉल्व किया हुआ है। हाँ जी, तो चलते हैं दोस्तों इसके आंसर की तरफ। तो रुकिएगा दोस्तों, इधर मैं देखता हूँ आंसर। हाँ जी, तो ये रहा इसका आंसर। हाँ जी, तो महंगाई इसको हिंदी में किस तरह लिखेंगे, ऊपर पंजाबी में लिखा है, इसको हिंदी में इस तरह लिखेंगे कि महंगाई ने आज गरीब लोगों की जो है कमर तोड़ दिए हैं, ठीक है जी। सरकार को शीघ्रता ही महंगाई पर काम करके लोगों को जो है राहत देना चाहिए, ठीक है जी। उसके बाद दोस्तों हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन के। तो इसमें भी दोस्तों यही है कि जीवन विच मेहनत का बहुत महत्व है। मेहनत व्यक्ति ਨੂੰ जेकर दृढ़ संकल्प भी होवे ਤਾਂ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ जो कि आम इंसान ਨੂੰ असंभव लगते हैं, ठीक है जी। तो दोस्तों इसका हम आंसर देख लेते हैं, ये भी हमने सॉल्व किया हुआ है, इसका तो हमको बुक में ही मिल गया था। हाँ जी, तो ये रहा। हाँ जी, तो दोस्तों ये रहा अपना क्वेश्चन सेम है कि जीवन ਵਿੱਚ जो है मेहनत का बहुत महत्व है। मेहनत व्यक्ति ਨੂੰ जेकर दृढ़ संकल्प भी होवे ਤਾਂ ਉਹ कई बार ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ भी कर ਜਾਂਦਾ है जो आम इंसान ਨੂੰ दोस्तों असंभव लगते हैं, ठीक है जी। तो इतने तक ही है, असंभव लगते हैं। अपना क्वेश्चन में इतने दे तो हम इतने करेंगे। जीवन में मेहनत का बहुत महत्व है। मेहनती व्यक्ति में दोस्तों यदि दृढ़ संकल्प भी हो तो वह कई बार जो है ऐसे काम भी कर जाता है जो कि आम इंसान को असंभव लगते हैं, ठीक है जी। तो इधर से हम ये कह सकते हैं कि हमारा ये ट्रांसलेशन होगी, ठीक है जी, जो हमने दोस्तों किस में पंजाबी से लेके हिंदी में कन्वर्ट करनी थी, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों अपना है, ये देख सकते हैं दोस्तों दूसरा क्वेश्चन, 8वां प्रश्न है, ये अपना हो गया था। तो ये देख सकते हो दोस्तों, ये दूसरा क्वेश्चन पेपर है अपना, ठीक है। मान लो आप
का नाम जो है कोमल है, मोबाइल नंबर इतना है, बचत खाता नंबर इतना है, अपने खाते में 7,000 रुपये जमा करवाने का जो है प्रपत्र भरें। ठीक है जी, यानी कि यह दिया हुआ है, इसको भरना है आपने। सिंपल है तो है, दिनांक भर दो, बचत खाता नंबर भर दो, राशि कितने हैं शब्दों में जमा करें, नाम भर दो। ठीक है जी, तो इसका दोस्तों मिलता जुलता हमने थोड़ा सा, जैसे जमा कराने वाला है ना, ये लिखा हुआ है कि जमा कराने का प्रपत्र भरें, तो हमने भी इसी के रिगार्डिंग दोस्तों एक ढूंढ दिया है। आपको देख के थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा कि किस तरह आपने भरना है। तो देख सकते हैं दोस्तों, जमा बचत खाता नंबर, ठीक है जी, जो कि श्रीमान पीयूष सिन्हा के नाम से है, में रुपये 18,000 राशि जमा करें। ठीक है जी, तो इधर आपने जो है बैंक का नाम चेंज कर लेना है, उसमें हिमालय बैंक दिया हुआ है, और शाखा भी बदल लेनी है। और अमाउंट यहाँ पे जैसे 18,000 है ना, तो 18,000 नहीं, उधर जितनी अमाउंट दी होगी 17,000 है शायद, 17,000 भी नहीं, शायद 7,000 है मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है जी, तो इधर देख सकते हैं, हाँ जी 7,000, ये सब डिटेल आपने वही भर देनी है, डिटेल ये वाली भरनी है, बाकी फॉर्मेट सेम रहेगा। ठीक है, जिसको आप एक बारी जो है चंगी तरह या फिर अच्छी तरह इसको देख लीजिए, फॉर्मेट इस तरह का कुछ रहेगा, क्योंकि दोस्तों ये उस तरह का प्रपत्र है जिसमें दोस्तों आपने पैसा जमा करवाना है, और क्वेश्चन पेपर में भी जमा करवाने वाला है। ठीक है जी, ये उत्तर हो गया आपका, ये वाला, ये चीज़ बिल्कुल राइट होगा। ठीक है जी, और उसके बाद दोस्तों अपना ये जला जो क्वेश्चन पेपर था, ये पूरा ही हमने सॉल्व कर लिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों ये 8 ही प्रश्न थे, 8वें प्रश्न के बाद कुछ भी नहीं दिया हुआ। ठीक है जी, तो ये हमने पूरा ही सॉल्व कर लिया है। अब अपना ये वाला रह गया है, तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। हाँ जी, तो इसका हमने कहाँ तक सॉल्व कर लिया है, तो देख सकते हैं दोस्तों, हम ये वाला सॉल्व कर सके हैं। चौथा प्रश्न, 5वां प्रश्न रह गया था, 6वां प्रश्न रह गया। ठीक है जी, 5वां प्रश्न में भी दोस्तों यही है, पत्र लिखना है, फिर एक दोस्तों ये अपना जो है अनुच्छेद लेखन लिखना है। तो दोस्तों देखो, सबसे पहला 5वें प्रश्न में है, कार्यकारी अधिकारी को विद्युत बोर्ड जो है, विद्युत बोर्ड के नाम बिजली की सप्लाई में कमी के संबंध में आवेदन पत्र लिखिए, या फिर दोस्तों समाचार पत्र आज की बात के मुख्य अध्यापक को नाम पत्र लिखकर अपने क्षेत्र में चल रही जुआखोरी की जो है जानकारी दीजिए। तो दोस्तों हम दोनों ही कर, तो दोस्तों देख सकते हैं, पहला देख लेते हैं अपना, बिजली की सप्लाई के संबंध में विद्युत बोर्ड को आवेदन पत्र लिखिए। देखो किस तरह है कि प्रेमपाल संधू, 19 प्रेस नगर दोराहा, दिनांक जिस दिन आपका एग्जाम होगा वो वाली डाल लेना। सेवा में कार्यकारी अधिकारी पंजाब विद्युत बोर्ड दोराहा, विषय क्या है दोस्तों, बिजली के जो है अनियमित पूर्ति के समाधान के लिए आवेदन पत्र महोदय। तो देखो निवेदन ये है कि हमारे मोहल्ले में प्रेम नगर में जो है विगत कई दिनों से दिन और रात में कई घंटों तक जो है क्या है, बिजली चली जाती है। दिन को तो किसी प्रकार से निकल जाती है, परंतु रात को जो घंटों घंटों बिजली जो है गायब रहती है, तो बहुत कठिनाई होती है। परीक्षाओं के दिन होने के कारण विद्यार्थी पढ़ नहीं पाते, रात अंधेरे होने के सड़क पर चलने वाले दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, तथा चोरी लुटेरों की भी है जो बनी आती है। ठीक है, इस क्षेत्र के जो है विद्युत विभाग के कर्मचारियों को सहायक अपना दोस्तों अभियंता आदि को भी शिकायत की थी, परंतु कोई भी सुनवाई नहीं हुई। आशा है कि आप बिजली सप्लाई की जो है समुचित आपूर्ति के शीघ्र ही दोस्तों व्यवस्था करेंगे। धन्यवाद, भवदीय प्रेमपाल संधू, मोबाइल नंबर ये दिया हुआ है। ठीक है जी, इसके बाद दोस्तों अपना अगला वाला था, अगला दोस्तों यही था ना कि जुआ जो होता है उसकी जानकारी दें। ठीक है जी, तो यही है अपना, सेवा में संपादक दैनिक जागरण। ते हाँ जी, तो इधर दोस्तों जैसे दैनिक जागरण है ना, तो क्वेश्चन पेपर में देख सकते हैं दोस्तों दैनिक जागरण नहीं कुछ और होगा, इधर आपने बस इसको नेम चेंज कर लेना है। इधर देख सकते हैं दोस्तों अपना दिल्ली के समाचार आज की बात के, ठीक है जी, आज की बात है, पर इसमें जो है हमारे पास जो है इसमें दोस्तों क्या है, इसमें आप देख सकते हैं दैनिक, हाँ जी, तो ये इसमें दोस्तों दैनिक जागरण है। ठीक है जी, तो आज की बात नहीं थे, इससे दैनिक जागरण है, तो इसको आपने चेंज कर लेना अपने अकॉर्डिंग। ठीक है जी, आगे दोस्तों क्या है, विषय क्या है दोस्तों, नशाखोरी और जुआखोरी की जो है रोकथाम के लिए, आपने सिर्फ जुआखोरी के रोकथाम के लिए निवेदन लिखना है। आगे दोस्तों है कि प्रिय महोदय, आपके लोकप्रिय समाचार पत्र के माध्यम में संबंधित अधिकारी का ध्यान नई बस्ती में जो चल रही शराब तथा जुआखोरी के अड्डे कोई और जो है आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। इनमें जो है दिन भर नशेड़ियों तथा जुआरियों के जो है अड्डे जमे रहते हैं, शाम को ढलते ही बहुत भीड़ हो जाती है, जिससे राह चलना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कई जो है शराबी तथा जुआखोरी फुटपाथ पर ही जम जाते हैं। वह उन्हें वहां से हटाने की कोशिश की जाती है तो मारने में उतारू हो जाते हैं। सुनील, स्थानीय पुलिस को दोस्तों है बार बार शिकायत करने पर भी कोई लाभ नहीं हुआ, इससे क्षेत्र के निवासियों को निरंतर जो है आक्रोश जो है बढ़ रहा है। संबंधित अधिकारी को इस घटना का चक्कर का संज्ञान लेकर इन्हें अड्डों को बंद कराएं तथा इन पे विरुद्ध कार्रवाई जो है की जाए।
अन्यथा क्षेत्र के निवासियों को आंदोलन करने पर जो है विवश हो जाएंगे। ठीक है, आगे क्या है दोस्तों, धन्यवाद अपना भव्य बलकार सिंह, सचिव नई बस्ती सुधार समिति जलंधर, दिनांक 26/10/2022, मोबाइल नंबर ईमेल आईडी इधर दी हुई है। ठीक है जी, उसके बाद दोस्तों अपना है इधर, हाँ जी, तो अनुच्छेद लेखन है दोस्तों, अनुच्छेद लेखन है जैसे कि, तो हाँ दिखा देता हूँ। हाँ जी, क्वेश्चन पेपर पे चलते हैं, कौन कौन से अनुच्छेद लेखन है हमारे। तो हाँ जी दोस्तों, ये अपना हो गया, जुआखोरी वाला भी हो गया, तो अपना दोस्तों बिजली सप्लाई वाला भी हो गया। ठीक है जी, बिजली सप्लाई की जो है कमी आ रही थी उसके बारे। अब है दोस्तों अपना 6वां प्रश्न। 6वां प्रश्न में क्या है, अपने नए घर में प्रवेश और विद्यार्थी और अनुशासन और कोचिंग संसाधनों का बढ़ता जंजाल। ठीक है जी, जंजाल। सबसे पहले दोस्तों अपने नए घर में प्रवेश, तो देखो मैंने बचपन में एक सपना देखा था कि हमारा नया घर होगा जिसमें हम सब परिवार खुशी में रहेंगे। मेरा ये सपना गत सप्ताह पहले पूर्ण हुआ। पिछले सप्ताह ही हमारा नया घर बनकर तैयार हुआ, जिसमें घर के जो है अनुरूप नए पदों फर्नीचर आदि लगवाए गए। सोमवार को हमारा जो है गृह प्रवेश था, जिसमें हमने अपने सभी मित्रों, रिश्तेदारों तथा पड़ोसियों को दोस्तों जो है आमंत्रित किया था। इस अवसर पर सुबह 7 बजे पंडित जी ने पूजा जो है की, और उसके बाद दोस्तों फिर क्या किया उन्होंने दोस्तों फिर जो है विधान का जो है कार्यक्रम जो है आरंभ कर दिया। इसके बाद हवन यज्ञ किया गया, जिसमें परिवार के सभी लोग को जो है दोस्तों सम्मिलित हुए। उसके बाद दोस्तों पंडित जी ने जो है नारियल फोड़कर परिवार के गृह प्रवेश करवाया। पूजा विधान के पश्चात दोस्तों दोपहर के भोजन का प्रबंध किया गया था। हमारे सभी मित्रों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों ने दोस्तों आनंदपूर्वक भोजन किया, और जाते समय दोस्तों सभी ने गृह प्रवेश पर लाखों बधाइयाँ दी। हमने दोस्तों जो है सब परिवार सभी मेहमानों का धन्यवाद किया। वास्तव में नए गृह प्रवेश के अवसर पर हम बहुत ही ज़्यादा जो है उत्साहित थे। उसके बाद दोस्तों अपना है कि विद्यार्थी और अनुशासन। तो देखो दोस्तों, विद्यार्थी और अनुशासन एक दूसरे के पूरक हैं। यूँ कहें कि अनुशासन ही विद्यार्थी जीवन की नींव है। विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का बहुत ही महत्व है। अनुशासित विद्यार्थी हमेशा जो है सफलता की ऊंचाई को छूने में सफल होता है। जो विद्यार्थी अपने जीवन में अनुशासन को नहीं अपनाता वह कभी भी सफल नहीं हो पाता, बल्कि अपने जीवन को है जो बर्बाद कर लेता है। बिना अनुशासन के विद्यार्थी जीवन कटी पतंग के समान होता है, जिसका कोई यह लक्ष्य नहीं होता है। जो विद्यार्थी अपने विद्यालय के प्रांगण में रहकर जो है प्रतिशन अनुशासन का पालन करता है, वह अपने शिक्षकों का आदर करता है, और इतना ही नहीं जीवन में हर पल नियमों अनुशासन में बांधकर चलता है। वो दोस्तों जो है कदापि निशल्फ दोस्तों जो है नहीं हो सकता। ठीक है जी, निशल्फ नहीं हो सकता। सफलता उसके जो है कदम अवश्य ही चूमती है। इसलिए विद्यार्थी को कभी भी अनुशासन भंग नहीं करना चाहिए, बल्कि सदैव जो है अनुशासन का पालन करना चाहिए। एक अनुशासित विद्यार्थी ही दोस्तों जो है राष्ट्र का जो है आदर्श नागरिक बनता है, और देश के जो है दोस्तों क्या है वो चहुमुखी विकास जो है में अपना योगदान देता है। उसके बाद दोस्तों अपना था कोचिंग संसाधनों का दोस्तों जो है बढ़ता जंजाल। यही था ना अपना, एक बार देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं यही है कि दूसरा कोई है। तो हाँ जी दोस्तों, बिल्कुल राइट अपना यही वाला है, कोचिंग वाला। जैसे कि आप देख सकते हैं, कोचिंग संसाधनों का जो है बढ़ता जंजाल। ठीक है जी, तो चलो दोस्तों इसको देखते हैं कि क्या है इसमें। तो वर्तमान युग में दोस्तों जो है कंपटीशन का युग है। अब हर क्षेत्र में प्रतियोगिता यानी कि कंपटीशन बहुत है। आज के विद्यार्थी पर जो है पग पग पर जो अनेक प्रतियोगिताएं परीक्षा जो है गुजरना पड़ता है। मेडिकल, सेना, कानून, प्रशासनिक सेवाओं, इंजीनियरिंग आदि कोर्सों में दोस्तों प्रवेश लेने के लिए अलग अलग परीक्षाएं देनी पड़ती हैं। इतना ही नहीं, अनेक प्रकार की नौकरियां पाने के लिए भी आजकल प्रतियोगिताएं परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं, जिसके पास करने के उपरांत ही प्रतियोगी को आगे बढ़ने के लिए मौका मिलता है। आज के युग में प्रतियोगिता जो है निरंतर बढ़ती जा रही है। एक एक सीट पर दाखिला लेने के लिए और नौकरी पाने के लिए हजारों लाखों प्रतियोगी जो है दोस्तों पंक्तिबद्ध होकर परीक्षा में रहते हैं, जिसके चलते आज कोचिंग संसाधनों को दोस्तों भरमार हो रही है। ठीक है जी, और उसके बाद दोस्तों कोई अपने को सिद्ध करने के लिए दोस्तों कोचिंग संसाधनों का जो है और भागता है। परिणाम स्वरूप क्या है दोस्तों, अपना छोटे से लेकर जो है बड़े शहरों तक कोचिंग संसाधनों ने अपनी जो है जाल बिछा लिया है। दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर जैसे शहरों में दोस्तों जगह जगह बड़े ही जो है दोस्तों क्या है बड़े बड़े ही जो है संस्था खुली हुई है, संसाधन खुले हुए हैं। ठीक है, कोचिंग के
और जिसमें दोस्तों लाखों लोग पढ़ रहे हैं। ये संसाधन दोस्तों जो है संस्थान लाखों की जो है फीस लेकर जो है ऐंठ कर दोस्तों अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, क्योंकि कोचिंग से बढ़कर जो है दोस्तों स्वाध्याय ज़रूरी है। ठीक है जी, स्वाध्याय से ही दोस्तों प्रतियोगी के अंदर आत्मविश्वास की भावना जो है उत्पन्न जो है होती है। तो दोस्तों आत्मविश्वास ही सफलता होती है, इसलिए हमें अपना दोस्तों स्वाध्याय को ही दोस्तों आधार बनाना चाहिए। ठीक है जी, तो दोस्तों देख सकते हैं कि हमारा इधर जो है ये कोचिंग संसाधनों का दोस्तों बढ़ता जंजाल भी ख़त्म हो चुका है। तो दोस्तों हमने अपने ये दोनों ही क्वेश्चन पेपर जो कि ये वाला, ठीक है जी, और ये वाला जो दोस्तों दोनों ही क्वेश्चन पेपर हमने सॉल्व करके पूरा करा दिया है आपको। ठीक है जी, दोनों ही क्वेश्चन पेपर हमने सॉल्व कर लिए हैं। अब अगर आपको एग्जाम में अगर दोनों में से कोई भी आ जाएगा तो तुसी मतलब आप खुद ही लिख सकते हो। ठीक है जी, ये वाला क्वेश्चन पेपर एक ये वाला दोनों करा दिए हैं दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा दोस्तों। हर एक आंसर को ढूंढने में मेहनत लगती है, इसलिए लाइक करके हमारे को भी मोटिवेट करिएगा। तो दोस्तों बाकी आपकी कोई क्वेरी है तो इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, हमें इंस्टा आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है।